होगी होगी। तो देखो इसमें सबसे पहले यही तरीका देखते हैं, ठीक है। 3125 से जब हम 13 को भाग देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 13 पे भाग नहीं चल रही तो हमने जीरो लगा ली, जीरो के बाद एक पॉइंट लगाया तो यहाँ पे जीरो आ गई, ठीक है। अब 3125 से 130 फिर भी नहीं कट रहा तो एक और जीरो लगाई, अब यहाँ पे भी जीरो आ गई। तो अब 3125 से 1300 फिर भी नहीं कट रहा तो एक और जीरो लगाई और यहाँ पे एक और जीरो लगाई, ठीक है। तो 3125, अब ये बन गया 13,000, तो 13,000 पे पारा चल जाएगा कितनी बार, 3 छंग 18, 3 चौका चलाओ, ठीक है। तो 125 चौका 500 और 4 तिया 12, तो 13,000 में से 12,500 गए तो 500 बच गए, ठीक है। अब एक जीरो यहाँ क्योंकि पहले से ही पॉइंट है, ठीक है। तो 3,000 से 5,000 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो 3,125 बचे कितने 775, ठीक है। 775 नहीं 1,275, ठीक है। देखो 10 5 यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे हो गए 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 1875 बच गए, ठीक है। अब 1875 है तो एक जीरो और उतर गई, ठीक है। अब देखो 6 बार चलाओ, ठीक है। 6 पंजे 30, 3 12 6 72, 3 75 और 6 3 18, ठीक है। कितना आ गया, जीरो। तो ये हमारा उत्तर आ गया 0.00416, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तरीके तो है ही इस सवाल में, मतलब जिसमें भी शांत है इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये तरीके से अगर ना करना चाहो ये तो लंबी विभाजन प्रक्रिया होगी। तो दूसरा तरीका क्या है हमारा, जैसे हमें यही करना है 13/3125, ठीक है। इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। ये तो हमने कौन सी विधि से किया, लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलते हैं इसको, या विधि बोल दो, लंबी विभाजन विधि, ठीक है। इसको देखो जो नीचे वाला है उसके खंड करेंगे, ठीक है। 3125 के जब खंड करे थे पिछली बार, तो यदि आपको याद हो तो 5 5 5 5 की घात 5 आई थी, ठीक है। अच्छा अब 5 की घात 5 आ गई, अब जितना 5 की घात है इतना ही हम 2 की घात को रखेंगे, जैसे 5 की घात 5 है तो 2 की घात 5 रखी और ऊपर भी 2 की घात 5 कर दी, यानी कि 2 की घात 5 से नीचे गुना कर दी, 2 की घात 5 से ऊपर गुना कर दी, ठीक है। अच्छा उसके बाद 13 गुना 2 की घात 5 कितनी होगी 32 और बटे, अब 5 देखो एक चीज देखी होगी आपने, a की घात m गुना b की घात m, एक नियम है। तो ये क्या होता है ab की घात m, यानी कि यदि दो चीजों की सेम पावर है और उनकी गुना हो रही है तो उन दो चीजों की गुना कर दो, पावर को एक रख दो बस खाली, ठीक है। अच्छा तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन पावर सेम है और नीचे बीच में क्या है गुना, तो क्या करें हम 5 दूनी 10 और 10 की घात कितनी रख देंगे 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चाहे तो आप लिख भी सकते हो, चूंकि a की घात m गुना b की घात m बराबर ab की घात m, ठीक है। सवाल में जो भी फॉर्मूला लगाओ साइड में लिख दो कि जोन सा भी लिखा आपने, ठीक है, जिससे समझने वाले को भी आसानी है। अच्छा उसके बाद देखो अब ऊपर वाले की तो गुना कर दो, 32 तिया 96, ठीक है। 32 का पारा नहीं था तो 13 का पढ़ लो, 32 तिया 96, 9 32 से 32 9 41, 416 और बटे में 10 की घात 5, इसको ऐसे ही रहने दो या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो, ठीक है, जैसे मर्जी लिखना चाहो। अब जिसके पीछे पीछे जीरो हो गए तो उससे भाग करना तो बहुत आसान है, कैसे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 5 अंकों से पहले हमारा दशमलव आना चाहिए, तो 3 अंक तो ये है ही, 4 1 6, 3 अंक तो है ही 1 2, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए और ये जीरो, तो ये हमारा आ गया 0.00416 और ये भी यही था 0.00416। तो जोन सी विधि से करना चाहो उस विधि से कर लो। यदि सवाल में कहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो हमने पहले सवाल में कराया बिना विभाजन के, ठीक है।
लेकिन अगर ये भी पूछ ले कि बिना विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक है, तो अगर दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा तो बिना विभाजन के तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जो भाग वाला तरीका है वो तो आप सबको पहले से ही पता है, तो इसमें मैं सारे सवाल इस तरीके से कराऊंगा, ठीक है। और देखो, और दशमलव प्रसार उसी का लिखना है केवल जिसका शांत है बस, ठीक है। सवाल में पहले से ही कहा गया है केवल उन्हीं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखो जो शांत है। अब शांत में और कौन है, एक दूसरा सवाल भी है 17/8, 17/8, और एक होगा हमारा चौथा 15/1600, एक होगा हमारा छठा 23/2 और 5/2, ठीक है। और एक होगा हमारा 6/15, ठीक है। इनका हमें दशमलव प्रसार लिख के बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। ये 17/8 है, सबसे पहले इसके नीचे वाले खंड कर देंगे, तो 2 की घात कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब जितना 2 की घात है इतना ही हमें 5 की घात भी लिखना पड़ेगा, तो 5 की घात 3 नीचे लिखा और 5 की घात 3 ऊपर लिखा, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, ऊपर तो आया 17 गुना 5 की घात 3 का मतलब है 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125, और बटे में नीचे क्या है 5 दूनी 10 की घात 3 यानी कि 1000, ठीक है। एक लाइन बढ़ा लो, चलो कोई बात नहीं। 5 गुना 2 यानी कि 10 की घात 3, ठीक है। अब इनकी गुना कर दो, 17 पंजे 85, हासिल लगे 8, 17 दूनी 34, 8 42, हासिल लगे 4, 17 कम 17 4 21, और बटे में 1 और 3 जीरो, ठीक है। अच्छा, बराबर 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले यानी कि 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, यानी कि 2.125, ये आ गया इसका शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखो, मतलब चौथा, ठीक है। 15/, ठीक है। वैसे तो हम इसको हल कर सकते हैं, पहले 5 से इसको काट दिया, 5 3 15, और इससे कितना बन गया 5 3 15, 1 5 2 10 0, यानी कि 3/320 बन गया, ठीक है। अब 320 के यदि हम खंड करें तो 2 से काटेंगे जब इसको, 2 एकम 2, 2 6 12 0, 2 8 16 0, 2 दूनी 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, और 5 से 1 बार, 5 10 20 40 80 60 320, ठीक है। यानी कि 2 की घात कितनी आ गई, देखो 3/2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुना और 5 अकेला, ठीक है। अच्छा, अब जब ऐसा सवाल हो तो 2 की घात तो है 6, तो 5 की भी हमें 6 करनी पड़ेगी, 5 की घात भी हमें 6 करनी पड़ेगी। तो यदि हम 5 की घात 5 से नीचे और 5 से ऊपर कर दें तो नीचे तो 5 की 6 हो जाएगी, कैसे, देखो हमें पता कि यदि a की घात m है और a की घात n है तो a की घात m प्लस n हो जाएगी, यानी कि सेम बेस हो गया, अगर सेम आधार है और पावर इनकी अलग अलग है तो जब भी गुना करेंगे तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर थी 5 की, हमें 6 बनानी थी, तो हमने 5 की पावर 5 से गुना कर दी, तो नीचे क्या बन जाएगा 5 की पावर 6 बन जाएगी, ठीक है। और जितने की नीचे से गुना करी इतनी ऊपर कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर तो क्या होगा 3 गुना और 5 की घात 5 का मतलब है 3125, अभी किया था पहले सवाल में, और बटे अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना ऐसे करके 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 2 की पावर 6 ये है गुना 5 की पावर 6 ये है, नीचे वाले की डायरेक्ट नहीं करना कुछ भी गुना, नीचे वाले हमेशा 10 की पावर में बनाना हमें, ठीक है, जिससे आसान पड़े चीजें।
अब 3 की गुना जब इसमें करेंगे तो 125 या 375 और 3 तिया 9 और बटे 2 की घात, सीधी सीधी बात है 3 की इसमें गुना कर दी, ठीक है। अब 2 की घात 6 गुना 5 की घात 6 का मतलब है 10 की घात 6, 5 गुना 10, 10 की घात 6 बराबर। अब अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 10 की घात कितनी दिख रही, 6, तो 6 अंकों से पहले पॉइंट आएगा बस। और एक लाइन और बढ़ाना चाहो, उस लाइन में क्या होगा कि 1 के आगे 6 जीरो लिखेंगे पहले यहाँ पे, जैसे 9 3 7 5 बटे 1 0 0 0 0 0, इस तरीके से 6 जीरो लिखेंगे। फिर एक लाइन और बढ़ेगी कि पॉइंट लिखेंगे 6 अंकों के पहले, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें पता कि 6 जीरो आओगी इसमें नीचे, तो 6 अंकों से पहले 4 तो अंक है ये, 9 3 7 5, ये 5वां अंक और ये 6वां अंक और पॉइंट, तो 6 अंकों से पहले पॉइंट आ गया, देखो 2 4 और 2 6, तो ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया जो कि शांत है, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, तेईस बटे 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, देखो 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की भी हमें 3 ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 की घात 1 से यहाँ गुना कर दी और ऊपर भी 5 की घात 1 से गुना कर दी, तो नीचे तो 5 की 3 हो जाएगी और ऊपर जितनी भी होगी, मतलब जितनी की नीचे से करी इतने की गुना करनी, तो नीचे तो हमें बराबर करनी, ऊपर चाहे जितनी भी हो जाए, ठीक है। तो देखो 23 गुना 5, ऊपर तो ये आ गया, और नीचे 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 और 1 3 बराबर 23 पंजे 115, ठीक है, और बटे में 2 पंजे 10 की घात 3। अब 3 है यहाँ पे, यानी कि 3 अंकों से पहले 1 2 3, यानी कि इसी से पहले, तो ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है, 0.115, ठीक है। अगला सवाल देखो, कितने छोटे छोटे और आसान सवाल है, जैसे ये है 6/15, अगर ये कट रहा कहीं से तो काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 2/5 बन गया, ठीक है। 2/5 यदि बन गया तो 2, इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, 5 से इसको भाग दे दो तो 0.4 आ गया, ठीक है। और ऐसे यदि नहीं करना चाहते, इसी तरीके से करना चाहते हो, तो देखो फिर क्या करेंगे, 2/5 तो है ही, तो जैसे यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो यहाँ पे 2 की घात 1 से यहाँ गुना कर दो और 2 की घात 1 से यहाँ गुना कर दो, ठीक है। अच्छा, ऊपर तो क्या बन गया, 2 गुना 2 की घात 1 का मतलब 2, और बटे में 5 दूनी 10 की घात 1, यानी कि 4/10 और बराबर 0.4, 1 जीरो है तो 1 अंक से पहले, तो 4 से पहले आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से सवाल नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 देखें, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि 3 संख्या दी गई है, मैंने उनके दशमलव प्रसार दे दी, तो पहले तो हमें दशमलव प्रसार देखने के बाद ये बताना कि ये संख्या परिमेय है या फिर नहीं, और यदि यह परिमेय है तो और p/q के रूप की है, और यदि कोई संख्या परिमेय है तो यदि वो p/q के रूप की है, यानी कि बटे में है, तो आप q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, देखो जी क्या कह सकते हैं। देखो चलिएगा, तीसरा देखो, पहला सवाल है इसमें 43.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सवाल में क्या कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम ध्यान से देखें कि दशमलव के बाद
कुछ सीमित अंक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आ रही है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं आ रहा, ना डॉट डॉट है, इससे हमें ये पता लगे कि आगे भी अंक है इसमें, यानी कि यहीं तक शांत है। तो यदि इसका दशमलव प्रसार, चूंकि संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए दी गई संख्या परिमेय संख्या है। जब शांत प्रसार है तो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, सीधी बात होगी। अच्छा, अब इन्होंने यूं भी कहा यदि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, कि जोन सी भी परिमेय संख्या है, यूं नहीं बताया कि कौन सी है, सवाल में बोल रहा कि जोन सी भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो p बटे क्यू के रूप में हो गई है हमेशा, ठीक है। तो क्यू के बारे में आप क्या कह सके, ठीक है, मान लीजिए यही संख्या हमारी p बटे क्यू के रूप में थी, ठीक है, तो क्यू कैसा रहा होगा यदि ये दशमलव प्रसार हमारा शांत है। तो हमें पता दशमलव प्रसार शांत तभी होगा यदि जो क्यू के अभाज्य खंड है वे 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, यदि यह संख्या p बटे क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड यदि ये p बटे क्यू के रूप की है और इसका दशमलव प्रसार तो शांत है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप के हैं, n के रूप के है, यह रूप में है, ठीक है। बस इतना सा। सबसे पहले इसमें 3 चीजें बताई इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले तो दशमलव प्रसार देख के बता दो कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो हमने देखा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत है तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। फिर क्या कहा, यदि ये परिमेय संख्या है और p बटे क्यू के रूप में होगी, फिर तो क्योंकि p परिमेय तो p बटे क्यू के रूप में है, तो यदि p बटे क्यू के रूप में है तो क्यू के बारे में आप क्या बोल सके, यानी कि क्यू के अभाज्य खंड कैसे होंगे। तो जब ये शांत है तो क्यू के अभाज्य खंड तो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होंगे। अच्छा, सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 है 0.120 ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये परिमेय है अपरिमेय, क्योंकि दी गई संख्या का इसका दशमलव प्रसार देखो कैसा है, ना तो ये हमारा कैसा है, ना तो ये हमारी शांत है, शांत तो दिख ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि इसमें आगे आते अंक आते जा रहे हैं, ठीक है। तो शांत तो है नहीं, कैसी होगी, अशांत, ठीक है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार देखो, एक तो अशांत हो गया। अशांत के बाद कैसे, अशांत जब होता है तो हमें आवर्त और अनावर्त देखना होता है। तो ये देखो, पहले तो 1 2 आ गया, फिर 0 1 2 आ गया, फिर 0 0 1 2 आ गया, फिर 0 0 0, इस तरीके से, यानी कि आवर्त नहीं हो रहा। तो कैसा है, अशांत और अनावर्त, सेम चीज नहीं आ रही, अशांत और अनावर्ती है, इसलिए संख्या अपरिमेय। जब अशांत भी हो और अनावर्त भी हो तो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय, ठीक है। और यदि अपरिमेय है तब तो ये p बटे क्या के रूप में आनी ही नहीं और आगे कुछ करना नहीं। यदि अपरिमेय है तो इसे वहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल नंबर 3 देखो। देखो इसमें है 43.123456789 और उसके ऊपर बार, ठीक है। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये सारे अंक वापस से रिपीट हो रहे हैं। देखो जैसे ये है 3.1
या 8.33 इस तरीके से। तो इस चीज को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 8.3 बार। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि 3 आता जा रहा है। ठीक है, यदि कोई संख्या इस तरीके से है कि 7.090909 इस तरीके से, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है 09, तो 7.09 और 09 दोनों पे बार लगा दिए, यानी कि 09 फिर 09 फिर 09 फिर 09 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यदि इतने सारे अंकों पे बार लगाए तो इसका मतलब क्या है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से फिर से ही। ठीक है, तो कितने भी अंकों के ऊपर लगा दो बार, इसका मतलब क्या होगा कि वे सारे अंक वापस से फिर आएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो यदि हम इसका दशमलव प्रसार देखें तो कैसा है, अशांत है। एक तो अशांत दिख रहा क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहा है, ऐसे ही होता जाएगा। जब भी रिपीटिंग वाला हो यानी कि बार लग रहा हो तो वो अशांत होता है। ठीक है, क्योंकि वो कभी नहीं समाप्त होता। तो एक तो अशांत हो गया, और कैसा हो रहा, आवर्त हो रहा, क्योंकि वापस से रिपीट हो रहा है। तो चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है, इसलिए दी गई संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या दर्शाती है। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने कहा था यदि परिमेय संख्या है तो p बटे क्या के रूप में होगी। ठीक है, तो क्या के खंडों के बारे में आप क्या बोल सके। अच्छा चलो आगे करो। यदि p बटे क्या बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि p बटे क्या बराबर ये है यही संख्या, तो क्या कैसा होगा जब कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो हमारा हर था उसके खंड 2 और 5 के अलावा भी कुछ और है, यानी कि क्या के अभाज्य खंड 2 की घात 5 और 5 की घात n, सॉरी 2 की घात m गुना 5 की घात n के अतिरिक्त अभाज्य खंड 2 की घात 5 2 की घात m गुना 5 की घात n के अतिरिक्त भी है। ठीक है, या फिर इस लाइन को ऐसे कर लो, अतः क्योंकि Q P बटे Q का दशमलव प्रसार शांत है, अतः Q के अभाज्य खंड Q के 2m गुना 5n के अतिरिक्त भी अन्य अभाज्य खंड है। ठीक है, चूंकि p बटे क्या होगा दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, क्योंकि p बटे क्या होगा दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए या तो क्या के 2 की घात m गुना 5 की घात n के अतिरिक्त भी अन्य अभाज्य खंड है, यानी कि 2 की घात
m और 5 के बाद n तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सवाल हो गए, इसके एक्सरसाइज भी होगी। ठीक है, पार्ट पूरा हो गया। पार्ट 1 इसमें सारांश है, सारांश में वही सारी चीजें हैं जो इसमें पढ़ाई गई। ठीक है, एक बार इसे पढ़ के देखना, रिवाइज करना और बाकी सारी सभी एक्सरसाइज करके देखना। ठीक है, चलो अब इसके बाद पार्ट 2 शुरू करेंगे कल।